क्लब हाउस गेम जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। अरे भगा, सेठ जी का फोन है। अच्छा, स्पीकर पे कीजिए। बोलिए सेठ जी, आज संडे की छुट्टी के दिन कैसे फोन किया? आपका थोड़ा सा काम पड़ा है इसलिए आपको फोन किया है। बोलिए बोलिए। आपके बाजू में कौन भागा है? हाँ हाँ, और तो कोई नहीं है ना? नहीं नहीं, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से फोन स्पीकर पे कीजिए। सेठ जी, फोन ऑलरेडी स्पीकर पे ही है। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ उसके पहले आपको मुझे वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? अभी मैं आप लोगों को जो काम सौंपने जा रहा हूँ उसके बारे में आप किसी को भी नहीं बताएंगे, किसी को भी, मतलब किसी को भी नहीं, खास करके दया को तो बिल्कुल नहीं। क्या सेठानी जी को भी नहीं? नहीं। अरे कमाल है सेठ जी, ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको सेठानी जी को भी नहीं बतानी है? वो बताऊंगा, पहले वचन दो। अरे लेकिन सेठ जी, ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट है। अरे धर्म संकट नहीं भाई, ये धर्म का काम है। यहाँ पे कोई संकट में है तो उनको आपकी मदद की जरूरत है, आपकी मदद मिल जाएगी तो वो आपको दिल से आशीर्वाद देंगे, तो आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा। अरे लेकिन सेठ जी, ऐसा कौन सा पुण्य का काम है जो करने से पहले वचन देना पड़ेगा? अरे भाई लाभ मुको ने वचन दो ना। एक मिनट सेठ जी, हम दोनों जरा आपस में सलाह मशवरा कर लें। ये आपस में बराबर है सर। ठीक ठीक है, ठीक कुछ क्या करें भागा, वचन दे दें? क्या करें नट्टू काका, हमारे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है। हाँ वो भी सही है, जो होगा देखा जाएगा। बराबर। सेठ जी, आफ्टर ए ब्रीफ डिस्कशन वी हैव कम टू ए कंक्लूजन दैट वी आर क्वाइट हेल्पलेस, सो वी हैव टू बी हेल्पफुल टू यू। मतलब वचन दिया। अरे तो इतनी सी बात बोलने के लिए कितना इंग्लिश बोले आप? सॉरी सेठ जी। अच्छा सुनिए, अपने मेहता साहब है ना, उनके लिए आपको बढ़िया सी होटल में से एकदम बढ़िया खाना लाना है। खाना ऐसा होना चाहिए कि मेहता साहब खाए तो उनका मन तर बतर हो जाए। सेठ जी, इतनी सी बात के लिए आपने हमसे वचन लिया? ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत जोखिम भरा काम है। सेठ जी, इसमें जोखिम क्या है? बताता हूँ, सुनिए। आप चाहते हैं कि मैं मायके ना जाऊं? यही चाहता हूँ। उसके लिए आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अगले 1 महीने तक आपको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। रोज मैं खुद टिफिन लेके ऑफिस आऊंगी, आपको मेरी नजरों के सामने पूरा टिफिन फिनिश करना पड़ेगा। और अगर आपने मेरा एक भी नियम तोड़ा तो मैं उसी मिनट मायके चली जाऊंगी। मैं कसम खाता हूँ अंजलि कि मैं डाइट फूड के अलावा और किसी फूड को हाथ नहीं लगाऊंगा। ओह आई सी। सेठ जी, वाकई ये काम बहुत जोखिम भरा है। जोखिम भरा है लेकिन पुण्य का काम है ना बेटा। नहीं सेठ जी। अरे क्या नहीं सेठ जी, देखो मेरी बात सुनो। आप लोग इतने सालों से पद्मावती भोजनालय में खाना खाने जाते हैं, क्यों जाते हैं? खाना खाने? अरे बराबर है, खाना खाने जाते हैं, लेकिन पद्मावती भोजनालय का खाना एकदम स्वादिष्ट है, इसलिए आप लोग वहाँ जाते हैं। बराबर? वो तो है सेठ जी। हाँ, अभी मान लो कि वो पद्मावती भोजनालय वाला आज आपको बोल दे कि भाई कल से आपको ये कोई स्वादिष्ट खाना मिलेगा नहीं, इसकी जगह पे आपको उबली हुई सब्जी, कड़वे काढ़े, सूप, वही सब मिलेगा, वही खाना पड़ेगा। तो नहीं नहीं सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मेहता साहब का जीना मुश्किल हो गया है। कल से 1 महीने के लिए उनको यही सब खाना खाना है, डाइट खाना। आज आखिरी चांस है, इसलिए आपको ये काम सौंप रहा हूँ। बाप रे। बोलिए सेठ जी, कहाँ से क्या क्या लाना है? हाँ,
मैं बताता हूँ, लेकिन एक बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। जब ये खाना आप लेकर गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगे तो इस तरह आना कि किसी को भी पता ना चले कि आप खाना लेके मेहता साहब के घर में आ रहे हैं। बराबर? हो जाएगा सेठ जी, हो जाएगा। आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। बोलिए, खाने में क्या क्या लाना है? हाँ, 1 मिनट। वो दोनों राजी हो गए, आप बता दो क्या क्या मंगाना है। हाँ नट्टू काका बागा, सुनो, पनीर बटर मसाला, पालक की एक आध डिश, लहसुनी पनीर वगैरह, सॉरी मतलब लहसुनी पालक वगैरह, समोसा, पकोड़े पकोड़े बोलना। हाँ पकोड़े पकोड़े, हाँ, और पाव भाजी, मित्र साहब चीज दम आलू। तवा पुलाव, हाँ चीज दम आलू, हाँ भाई बोल रहे चीज दम आलू। और डोंट वरी मेहता साहब, हम दोनों आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर अब भी आते हैं। अरे बस जल्दी आइए आप। हेलो। हो गया, रख दिया। थैंक यू भाई जेठालाल, मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच। रुकिए, इतना जल्दी थैंक यू मत बोलिए, पहले खाना तो आ जाने दीजिए। ओए पप्पू, मेरा मतलब है वो दोनों तो घर के हैं, उनको क्या थैंक यू बोलना। खाना आएगा, जरूर आएगा। आ देते हो भाई। आ जाएंगे नट्टू काका आ जाएंगे। नट्टू काका विदेश आए हो। बागा, अब क्या करें? सेठ जी ने हमें बहुत मुश्किल काम सौंपा है। हाँ नट्टू काका, और ये गोकुलधाम वाले तो बहुत अलर्ट है। किसी ना किसी की नजर हम पे पड़ गई तो? करेक्ट। और हमें किसी ने पकड़ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? हम तो वचनबद्ध हैं। बागा, हमें मेहता साहब के लिए खाना ऐसे ले जाना पड़ेगा कि किसी को पता न चले कि हम मेहता साहब के लिए खाना लेकर आए हैं। बराबर है। आइडिया नट्टू काका। कहाँ रह गए ये लोग? जेठालाल, ये लोग अभी तक खाना लेके नहीं आए, कहाँ रह गए नट्टू काका और बागा? अरे मेहता साहब थोड़ा इंतजार कीजिए, जितनी ही भूख बढ़ेगी उतना ही खाने का मजा ज्यादा आएगा। अनुभव बोल रहा है। ओ जी, आज हम अपने यार को अपने हाथों से खिलाएंगे खाना और पूरी दुनिया याद रखेगी हमारा दोस्त। वाह सोडी मियां, वाह। थैंक यू, शुक्रिया। अरे सोडी भाई, दुनिया याद रखेगी हमारा दोस्ताना, पर उसके लिए जरूरी है नट्टू काका और बागा का आना, तभी तो खाएगा ये दोस्त खाना। जेठालाल भाई, फोन करके पता करो ना कहाँ है नट्टू काका और बागा। ठीक है। भाई साहब, रिक्शा यहाँ क्यों रोक दी? अंदर तक ले लो। साहब रिक्शा खराब हो गई है। सब आ तो गए, थोड़ा सा ये चल के चले जाइए। तुम भी हमारे गुरु निकले। ये लो, पैसे ले लो, रखो। आराम से नट्टू काका। हाँ बेटा। हाँ, संभाल के लेना नट्टू काका, आराम से ले लीजिए। बस आइए। बागा, का फोन, सेठ जी का फोन है। बोलिए सेठ जी। नट्टू काका कहाँ पहुँचे? सेठ जी, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? वो कुछ ऑलमो पहुँचे ऐसा बोल रहे। ऑलमोस्ट पहुंच गए होगे ऐसा बोला होगा। हाँ, वो ऑलमोस्ट, वो कौन सा एरिया? कहाँ पहुँचे वो? ऑलमोस्ट मतलब लगभग पहुंच गए। अच्छा। हाँ, तो लगभग मतलब आप एग्जैक्टली किधर पहुँचे? सेठ जी, हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में आ गए हैं। सोसाइटी के गेट के बाहर पहुँच गए। मजा आ गया, आते ही होंगे। जेठालाल, उनको बोलना कि जरा संभल के आए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना। हाँ, अच्छा सुनिए, किसी को किस क्या हुआ? हेलो। ओ, फोन रख दिया, ठेवला फोन। आता अरे टेंशन न का घेऊ भाई, वो होशियार है, छोटे बच्चे थोड़ी वो संभल के ही आएंगे। मेहता साहब, अभी थोड़ी देर में यहाँ शुरू होगा आपका भोजनोत्सव। मजा आ जाएगा। भजन उत्सव? भजन उत्सव नहीं, भोजनोत्सव, भोजन खाना वाला फूड फेस्टिवल। अरे बागा भाई, और साथ में कौन? अरे नट्टू काका। अरे नट्टू काका, बागा भाई, आप लोग इस वक्त
यहाँ पर? हाँ अब्दुल भाई, हम लोग मेहता जी के घर नए टीवी की डिलीवरी करने आए हैं। हाँ। लेकिन आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है। हाँ, बराबर है अब्दुल भाई, लेकिन हम लोग काम को पूजा मानते हैं। हाँ। और पूजा के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। अरे नट्टू काका, टीवी बहुत हल्का लगता है, आप अकेले बॉक्स पकड़ के खड़े हैं। नहीं अब्दुल भाई, वो क्या है, मैं और नट्टू काका दोनों बारी बारी बॉक्स उठाते हैं। उन्होंने उठाया था, अब मैंने उठा लिया, हो गया ना बैलेंस। वाह वाह वाह। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा आइए। हाफिज। हाँ, नट्टू काका, बाल बच गए नहीं? नट्टू काका भागा अंकल। गोली बेटा, आप ये टीवी लेकर कहाँ जा रहे हो? गोली, हम लोग मेहता जी के घर टीवी की डिलीवरी करने जा रहे हैं। उनका टीवी बिगड़ गया है। हाँ। अच्छा, उनका टीवी बिगड़ गया है? पर मैंने तो सुना था उनकी तबीयत बिगड़ गई है। वो टीवी बिगड़ गया ना, इसलिए तबीयत बिगड़ गई। इस टीवी में से तो मस्त खाने की खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, इसमें कुकिंग शो आता है ना। हाँ। पर अभी तो टीवी बंद है ना, तो खाने की खुशबू कैसे आ सकती है? वो गोली बेटा, नट्टू काका, लगता है इसे डिटेल में समझाना पड़ेगा। एक्सप्लेन। वो क्या है गोली बेटा, हम फ्रिज में खाना रखते हैं। फिर भी खाना तो फ्रिज में रहता ही है ना। गायब तो नहीं होता। और गोली बेटा, ये तो 5D टीवी है। वो क्या है, नट्टू काका ने जब टीवी बंद किया ना, तब उसमें खाने का शो आ रहा था, इसलिए इसमें ऐसे अभी तक खाने की खुशबू आ रही है। तो तुम सोचते रहो, हम जाते हैं। आइए नट्टू काका। सोचो। अरे यार, कम भागा बेटा जी। जल्दी आइए। आ गए। नट्टू काका, बागा ये टीवी लेके क्यों आए हो भाई? हाँ। नहीं मेहता साहब, इसमें खाना है। सेठ जी ने कहा था ना, किसी को शक नहीं होना चाहिए, इसलिए। अरे क्या बात है वाह 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 जेठालाल, वाह क्या आइडिया है यार। भाई जेठालाल के क्या वाह वाह कर रहे हो? आइडिया इनका है, इनको वाह वाह बोलो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वैसे ट्रेनिंग मैंने दी है उनको, तो बराबर है। फिर भी बराबर है। अरे हम जो भी काम करते हैं ना, इतनी सफाई से करते हैं कि काम कब पूरा किया किसी को पता ही नहीं चलता। क्यों सेठ जी? हाँ। अरे भाई, तो इंतजार किस बात का? रखो जल्दी। क्या खुशबू आ रही है। हाँ भाई, खुशबू तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब कमाल का खाना लेके आए नट्टू काका और बागा। नट्टू काका, वैसे इसके पैसे कितने हुए? क्या बोले आप? मैंने कहा कि बोलिए। हाँ, क्या बोले, फिर से बोलिए। लाल, इन्होंने पूछा कितने पैसे हुए। आपको शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? नहीं जेठालाल, वापस ले जाओ। अरे सॉरी भाई, सॉरी जेठालाल। अरे क्या सॉरी, ऐसा कोई बोलता है मेहता साहब? बात। अरे पोपट लाल ने मुझे पहले ही कह दिया था कि आज खाने का जो भी बिल होगा वो देगा। अरे वाह पोपट लाल भाई, थैंक यू वेरी मच यार। पोपटलाल, तुमने मेहता साहब को बताया नहीं? मूक सेवक है। हम सबको ये सीखना चाहिए उनसे। ये गुण बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, मूक सेवा करना, बताना नहीं किसी को। बहुत बढ़िया। हाँ, छुपा रुस्तम। अरे भाई, कोई छुपा रुस्तम नहीं है। बस ना जेठालाल, मेहता साहब तुम्हारे दोस्त है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। अरे भाई टेंशन मत लो, तुमको पैसा नहीं देना, पैसे दे दिए गए। पोपटलाल यांचा विजय नसो।
अच्छा सेठ जी, अब हम चलते हैं, वरना पद्मावती भोजनालय बंद हो जाएगा। अरे आज छोड़ो पद्मावती भोजनालय, इतना बढ़िया खाना आप लोग लाए हैं, आओ साथ में बैठ के खाते हैं। हाँ, मेरे लिए आपने भाई इतनी मेहनत की है तो भाई साथ खाएंगे तो मजा आएगा। हाँ, यही खाते हैं आज। हाँ, थैंक यू सेठ जी, लेकिन क्या है, हम अगर पद्मावती भोजनालय में नहीं जाने वाले होते हैं तो हमें उन्हें एडवांस में बता देना पड़ता है ताकि वो हमारा खाना ना बनाए। अब हमने उन्हें बताया नहीं, इसलिए उन्होंने हमारा खाना बनाया होगा। अब अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारा खाना वेस्ट हो जाएगा। हमारे देश में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन बेचारों को खाना नहीं मिलता। करे अब अगर हमारा खाना वेस्ट हो जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है ना। करेक्ट, बात सही। नहीं बराबर है, सॉरी। क्या बात है भाई, क्या बात है। शाबाश शाबाश शाबाश। निकलिए, आप लोग निकलिए। जी अच्छा, चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। संभाल के जाना, जाते वक्त भी आप लोगों को कोई देख ना ले। फिक्र मत कीजिए सेठ जी। आइए। थैंक यू वंस अगेन। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, चलिए। नट्टू काका, भागा अंकल। अच्छा, वो आप लोग मिल गए। वो बताइए ना, बन टीवी में से खाने की खुशबू कैसे आ रही थी? बाद में। हाँ गोली, अभी हमारा खाना ठंडा हो जाएगा ना। चलिए निकल कर। चलो भाई, अब देखें कि क्या है। क्या हुआ? अरे आप हाथ लगा रहे हैं? वाह, मेहता साहब आपको सिर्फ दांत लगाने हैं। अरे भाई, मैं तो सिर्फ डब्बा खोल के देखना चाह रहा था कि नट्टू काका और बागा जो खाना लाए वो कैसा है। मेहता साहब थोड़ा सा और सब्र करो, और हम ये मसालेदार खाना किचन में लेके जाते हैं, प्लेटों में सजाते हैं, फिर अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपको खिलाते हैं। संभाल के भाई, सोनी। अरे क्या बात है भाई, रसगुल्ला, चीज दम आलू, पनीर बटर मसाला, पाव भाजी, कचौरी, समोसा, तवा पुलाव, गुलाब जामुन, जलेबी। अरे तो मेहता साहब शुरू करें। आज तक आपने सिर्फ अंजलि भाभी के हाथ का खाना खाया होगा, आज हम दोस्तों के हाथ से खाना खाकर देखिए, इसका मजा ही कुछ और है। सही बात है। बिल्कुल सही कहा पोपटलाल। वैसे दोस्तों, एक बात बताऊं, ये जो मैंने कसम खाई ना अंजलि से, उससे एक बहुत बड़ी चीज का एहसास हो गया मुझे। क्या? कि आप लोग मेरे सच्चे दोस्त हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मानो दोस्तों, अगर ऐसे सच्चे दोस्त किसी को मिल जाए तो धरती स्वर्ग बन जाती है। बिल्कुल। क्या बात है भाई। ये तो अद्भुत क्षण है भाई। तो चलिए, शुभ शुरुआत समोसे से करते हैं। अच्छा, नेकी और पूछ पूछ। फोन। वो घर से फोन है। किसके? तेरे। मेरे? मेरे घर पे कौन है जो तुझे फोन करेगा? तो फिर मेरे घर से फोन आया होगा ना। सोडी, तुम फोन उठाओ, बात खत्म करो ताकि हम खाना शुरू कर सके। जल्दी करो भाई, जल्दी। हाँ, यस रोशन माय डार्लिंग। रोशन तू कौन है? तारक भाई की तबीयत खराब है बोल के तू कहीं पार्टी शार्टी तो नहीं कर रहा है ना? अरे ओए सोनिया, मैं गोकुलधाम सोसाइटी में ही हूँ। हाँ तो समझ जरा, प्लीज जरा जल्दी घेरे आओ। हाँ, क्योंकि हमारा पंखा बिगड़ गया है और गोगी को नींद भी नहीं आ रही है उसकी वजह से। ओए अभी आया सोनिया, तो चिंता मत कर, बस आया सी यू। हाँ तो वेलो आओ। हाँ, बाय। ओ यारो, ओ मुझे घर पे जाना पड़ेगा, वो घर का पंखा बंद हो गया और गोगी पुत्र सो नहीं पा रहा। यू कंटिन्यू। जल्दी आना, जल्दी आना। हाँ, तो फिर से समोसे से शुरुआत करते हैं। हाँ। अंजलि देख रही हो ना, मैं कोई कसम नहीं तोड़ रहा हूँ। मैंने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। ये तो मेरे दोस्त हैं जो अपने हाथों से मुझे खिला रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं पहुंच गई हूँ, चिंता मत करो। अंजलि भाभी मर गए, अभी क्या करेंगे हम लोग? चेंज रखिए अपने पास। रुकिए।
छोड़ी, क्या हुआ? अंजलि भाभी बाहर आ गई है। नटखट मस्ती करते हैं हाँ? अरे हंस क्या रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ यारो। अरे हम जानते हैं तेरा सच कह रहा हूँ। अंजलि भोपाल से कल आने वाली है, मजाक छोड़ चल। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी बाहर है, टैक्सी वाले को पैसे दे रही है। अरे गोगी पुत्र की सौ। हाँ शिखा प्लीज, मैं बाद में बात करती हूँ, पहले देखूँ तारक की तबीयत कैसी है। हाँ बाय बाय बाय। अरे दोस्तों, सॉरी मेहता साहब, मैं आपको नहीं खिला सकता। अरे तू क्या, हम में से कोई नहीं खिला पाएगा हमें? हाँ बरोबर, मी पलटो। ये क्या है? आपने तो कसम खाई थी, और आपने कसम नहीं, मेरा दिल तोड़ा है। और इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। नहीं, मैंने हाथ मैं जा रही हूँ मेरे मायके हमेशा हमेशा के लिए। नहीं। अब खाते रहना ये सब जिंदगी भर, क्योंकि आपकी जिंदगी में अब ये मसालेदार खाना ही है। अंजलि नहीं, नहीं नहीं नहीं, भिड़े नहीं, भिड़े नहीं। अंजलि जी देख लगी तुम्हें, भिड़े नहीं। क्या करें? अरे खाना हटाओ, सबसे पहले खाना हटाओ, यहाँ से लेके जाओ, अंदर लेके जाओ। खाना हटाओ। अरे तारक, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? कौन है? मैं हूँ। कौन है? अरे तारक, घर में अंधेरा क्यों है? अंजलि, तुम अभी भोपाल से अचानक कल आने वाली थी, कैसे अचानक, क्यों, क्या मतलब? मेरी बात छोड़िए, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, एब्सोल्युटली फाइन। हाय, दया भाभी ने मुझे फोन करके बताया कि तारक भाई की तबीयत खराब है, वो बीमार है। ओह याद आया। अंजलि, तबीयत तो खराब है, बहुत बहुत खराब है, तबीयत तो ठीक नहीं है। क्या बात है तारक? अभी कह रहे थे फिट एंड फाइन हूँ, अभी कह रहे तबीयत ठीक नहीं है, बात क्या है? नहीं, तबीयत तो खराब ही थी, मतलब खराब ही है, लेकिन तुम्हें देखा ना तो एकदम तबीयत ठीक हो गई। ये बात है, मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे खुश करने के लिए कह रहे कि तबीयत ठीक हो गई है ना? अरे तुम बैठो, पहले आराम से बैठो। हाँ, थक के आई हो? बैठो बैठो। अंजलि, सबसे पहले ये बताओ कि तुम कल आने वाली थी, आज क्यों आ गई? आज कैसे आ गई? अरे आपकी तबीयत की खबर सुन के नेक्स्ट फ्लाइट ली और दौड़ी चली आई। हे भगवान, मेरा झूठ मुझ पे ही भारी पड़ गया। कितने लकी है मेहता साहब, अंजलि भाभी कितना प्यार करते हैं उन्हें। हे भगवान, मुझे भी ऐसी पत्नी देना। सॉरी। लेकिन अंजलि, मुझे एक बात बताओ कि मेरी सेहत ठीक है भाई, मेरे चिंता का विषय नहीं है, लेकिन तुम्हारा भोपाल में रुकना बहुत जरूरी था। अंजलि, शिखा, उसके पति से झगड़ा, उसका डिवोर्स, उसका क्या? तारक, मेरे पहुंचने से पहले ही शिखा और जिया जी का झगड़ा तो खत्म हो चुका था। क्यों, मतलब क्या? हाँ, अच्छा, कैसे? वो सब छोड़िए ना, गुड न्यूज ये है कि उन दोनों में पैचअप हो गया और उनका डिवोर्स रुक गया। अच्छा, अगर मैं पकड़ा गया ना तो मेरा डिवोर्स पक्का है। तारक, कुछ खाने की खुशबू आ रही है। खाने की? अरे अंजलि, तुम आई हो ना तो घर एकदम महक उठा, फूल खिल गए चारों तरफ, खुशबू आ रही है उसकी। पाव भाजी,
समोसा। अरे अंजलि, पाव भाजी समोसा, इस घर की दीवारों में जो हवा बहती है ना बीच में, उन हवाओं ने कभी स्वाद का अनुभव ही नहीं किया, तो ये खुशबू तो आ ही नहीं सकती। कैसे आ सकती है हमारे घर में? नहीं आ रही है तारक, देखिए। संडे 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 अंजलि, संडे। आज संडे है ना अंजलि, तो संडे के दिन सोसाइटी के अंदर सभी घरों में व्यंजन पकवान अलग अलग किस्म के बनते हैं, और घर की खिड़की आज खुली है तो सब जगह व्यंजन बन रहे हैं, तो वो खुशबू घर के अंदर आ गई। तारक खुशबू। फिर भी अगर ये खुशबू आ रही है तो मैं इस खुशबू को आने नहीं दूंगा तुम्हारे पास। एक मिनट रुको ना। खुशबू मैं ये स्प्रे, ये तारक, ये स्प्रे, खुशबू आ ही नहीं सकती अंजलि। अरे दोस्तों, खाना तो हमने छुपा दिया, लेकिन खाने की खुशबू को कैसे छुपाए? खुशबू छिप सकती है भिड़े मास्टर। कैसे? सारा खाना। चलो 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 चलो। अरे आप क्या होटल में खाना खाने बैठे हो? वो पास करो, वो पास करो। जिसके पास जो है सब खा रहे हैं ना, आपके पास जो वो खाओ, चुपचाप खाओ जल्दी। जटालाल, मेरे पास में ये चटनी है, मैं सिर्फ चटनी खाऊं। अरे यार, दो इनको समोसा दो पहला, समोसा दो। चलो चटनी दो। जटालाल, वो मैं समोसा कैसे खाएगा बिना चटनी का? आपने इडली और डोसा मंगाया, वो खाओ ना भाई। तारक बस कीजिए। अब नहीं आ रही ना खाने की खुशबू? ये सब छोड़िए, पहले आप बताइए, आपने कुछ खाया? ये ऐसे क्यों पूछ रही हो? अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर कुछ खाया नहीं है तो मैं बनाती ना आपके लिए कुछ ताजा ताजा। अंजलि, कुछ बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरे को कुछ खाना ही नहीं है, क्योंकि तबीयत खराब है ना, तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है अंजलि अभी। आई एम सो सॉरी तारक। क्यों? क्यों क्या? आपकी तबीयत खराब थी, आप आराम कर रहे थे और अचानक मैं आ गई, तो आप डिस्टर्ब हो गए ना। हाँ, डिस्टर्ब तो सभी कुछ हो गया। वैसे सच बताऊं तारक, मैं भी बहुत थक गई हूँ, इतनी भागा दौड़ी हुई मुझे। हाँ। मुझे भी आराम की बहुत जरूरत है। क्या हूँ, खड़े क्यों है? चलिए ना बेडरूम में। अरे देखो, अंजलि अभी तो वहाँ पे आ रही है। चुपो चुपो नहीं, बेडरूम में नहीं। क्यों? क्या 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 है बेडरूम में? बेडरूम में सब है। सब कौन? बेडरूम में सब है ना अंजलि, बेडरूम में डबल बेड है, बेडरूम के अंदर अलमारी है, बेडरूम में किताबें हैं और मतलब? और बेडरूम में चूहे। चूहे? हाँ, बेडरूम में चूहे हैं अंजलि। मैंने सुना, लेकिन आप चिल्ला क्यों रहे हैं? वैसे भी चूहा का नाम सुन के मुझे डर लग रहा है। लेकिन वो तो चूहे हैं। चूहे उड़ी। मैं चूहा नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। तो शेर अभी सो गया है, सो जा सो जा। हाँ, अपनी गुफा में से बाहर मत निकलना अभी तो। शेर सो गया है, शेर सो गया। सुना? देखो। लेकिन तारक, घर में अचानक चूहे आए कहाँ से? सुबह में गई तब तो सब कुछ ठीक था। नहीं थे, चूहे है ना। चूहे कोई फोन करके एडवांस में थोड़ी आते कि भाई आज हम आ रहे हैं। हाँ, जैसे आज तुम मुझे बगैर फोन किए सरप्राइज करने आ गई, है ना? तारक, आप कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं नहीं। सुना सुना, चूहे सुनो, चूहे चूहे चूहे। तारक, अब क्या करेंगे? अरे तुम निकलो।
निकलो। मतलब तुम दाई भाभी के घर जाओ, मैं अब्दुल को बुलाता हूँ और मैं और अब्दुल मिलकर सारे चूहे निकाल देते हैं, और जब सारे चूहे निकल जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हें बुलाने आऊंगा, उसके पहले तुम मत आना, ठीक है? चलो। पक्का? हाँ पक्का पक्का, चलो। ये अपना फोन साइलेंट पर रख वरना अंजलि भाभी वायलेंट हो जाएगी। साइलेंट रोशन का फोन है, उसको पता है मैं मेहता साहब के घर पे हूँ। अगर मैं अभी घर पे नहीं गया तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अरे देवा, अगर रोशन भाभी को पता चल गया तो एक एक करके हम सबकी बीवी को पता चल जाएगा। फंस गए, पूरा फंस गए। अरे मैं तो बिना बीवी के फंस गया हूँ। मेरे को तो लगता है हमारा बचना नामुमकिन है। नमकीन? नमकीन कहाँ मंगाया था? तारक, फोन की घंटी की आवाज सुनी? नहीं तो आज तुम्हें क्या हो गया? कभी खाने की खुशबू आ रही है, कभी फोन की आवाज सुनाई दे रही है, कोई फोन नहीं बजा है। चूहे बोल रहे हैं, चूहे बोल रहे हैं। ये देखो। तारक, मैं एक काम करती हूँ। क्या? दया भाभी को फोन करके चूहे पकड़ने का पिंजरा मंगवा लेती हूँ। अरे अंजलि क्या कर रही हो? अरे अंजलि, दया भाभी के पिंजरे में चूहे आ ही नहीं सकते, इतने बड़े बड़े चूहे हैं ये। सुना तुम लोगों ने सुना? जेठालाल, दया भाभी यहाँ पे आने वाली है। दया नहीं आ सकते। अरे भाई तुम लोग बंद करो अपना शोले। छोले भी नहीं आए थे भाई। एक काम करती हूँ। क्या? पूरी सोसाइटी में सबको पूछती हूँ, जिसके पास सबसे बड़ा चूहे पकड़ने का पिंजरा होगा उनके पास से लेके आती हूँ और सब चूहों को पकड़। बहुत बढ़िया आइडिया, सबसे पूछो, जितना टाइम लगे लगाओ, लेकिन बड़ा पिंजरा लेके आओ। अंजलि, हमारे चूहे घर में घुस गए भाई। लेकिन तारक, क्या? इतने सारे चूहे घर में आए कैसे? अरे भाई अभी ये क्वेश्चन नहीं आया कैसे? अभी इनको बाहर भगाना है अपने को। चलो ना, पिंजरा लेके आना है अंजलि। छोड़ूंगी नहीं। अरे हाँ, बिल्कुल नहीं, पिंजरा बड़ा वाला। दोस्तों, अंजलि पिंजरा लेने गई है और जब तक खाना खा गया। तो सब बाहर खुशबू आ रही थी ना, तो आपको बचाने के लिए हम सबने मिलकर खाना खा लिया। बहुत अच्छा, अब अंजलि आए उसके पहले निकलो, ठीक है? हाँ, चलो। एक मिनट, ये बर्तन भी लेके जाओ। अरे बर्तन कैसे ले जा सकते हैं? घर पे पूछा किसका बर्तन है और ऐसा क्यों है, तो क्या जवाब देंगे हम लोग? अरे लेकिन मैं क्या जवाब दूंगा अगर अंजलि ने पूछा ये सब क्या बर्तनों में क्या था तो? एक काम करते हैं, बर्तन धो लेते हैं। हाँ, दो। चुप, क्या दो? मैं अकेला दो नहीं, सब मिलके दो तो फटाफट धुल जाएंगे ना। ओहो, हाँ पोपटाल बिल्कुल सही करा। चलो चलो करके आप कहाँ रहे? आप बाहर का मोर्चा संभालिए, हम लोग बर्तन संभालते हैं। ठीक है, एक मिनट, कांच के बर्तन है, जरा ध्यान से। हाँ डरिए मत, चलिए। हाँ, चलो ना यार। अरे अंजलि भाभी, दया भाभी, मैं आप ही के घर आ रही थी। आप पहले ये बताइए भोपाल से कब आए? मैं अभी आई दया भाभी। आपको तो पता है ना, मेरी बहन और जीजाजी का झगड़ा मेरे जाने से पहले ही खत्म हो गया था, और आपने फोन करके कहा कि तारक की तबीयत खराब है, तो मुझसे नहीं रहा गया और मैं आ गई। अच्छा किया। वैसे मैं भी अभी आपके घर ही जा रही थी। वो टप्पू के पापा कब से मेहता साहब को मिलने गए हैं, अभी तक नहीं आए। चिट्ठा भाई, अरे अंजलि भाभी, आप भोपाल से आ गए? हाँ, अभी आए वो। अच्छा? हाँ, वो उनकी बहन बनेवी का वो झगड़ा हुआ था ना, वो माता जी की कृपा से एकदम खत्म हो गया है। मैं भी आप ही के घर आ रही थी। मेरे घर? अरे वो रोशन तारक भाई की तबीयत का हाल पूछने के लिए आप ही के घर पे है ना, और कब से लौटा नहीं है। सोडी भाई? लेकिन जेठा भाई और सोडी भाई दोनों मेरे घर पे नहीं है। आई एम श्योर अंजलि भाभी, हंस आपके घर में है। कब से गए हैं मेहता साहब को गोली देने? एक मिनट, जेठा भाई, सोडी भाई, हाथी भाई कोई मेरे घर पे नहीं है। मैं घर से ही तो आ रही हूँ। टप्पू के पापा भी नहीं है? मैं भी। अरे सब लोग वो अब्दुल भाई की दुकान में सोडा पीने गए होंगे। ते हो सके? हाँ, नहीं, मैं वहाँ से आई तब वहाँ कोई नहीं था। तो हम सबके पतिदेव गए कहाँ? क्या दिन आ गए। एक शिक्षक, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक मैकेनिक, एक पत्रकार बर्तन धो रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ भाई हाँ। और वरिष्ठ युवा पत्रकार। वरिष्ठ युवा पत्रकार, फटाफट बर्तन धो, वरना अंजलि भाभी की आता धुलाई हो जाएगी हमारी। अंजलि आंटी, नक्की कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? आंटी, कुछ देर पहले नट्टू काका और बागा अंकल आपके घर गए थे एक बड़ा सा टीवी का बॉक्स लेकर। टीवी? लेकिन मेरे घर पे तो टीवी है। पर उन्होंने तो मुझे बताया कि वो आपका टीवी बिगड़ गया है। और हाँ, वो बड़े से टीवी के बॉक्स में से बढ़िया बढ़िया खाने की खुशबू आ रही थी।
मैं जब घर में थी मुझे भी कुछ खाने की खुशबू आई थी। नक्की कहीं गड़बड़ छा, क्योंकि मैंने जब रोशन को फोन किया तब उसने मेरा फोन कट किया। मुझे घर में फोन की घंटी सुनाई दी थी, पर 2 रिंग में फोन कट हो गया। लेकिन अंजलि भाभी, आप मेरे घर पर क्यों आ रहे थे? अरे दया भाभी, तारक ने कहा कि हमारे बेडरूम में बड़े बड़े चूहे घुस गए हैं, तो उनको पकड़ने के लिए आपके पास चूहों का पिंजरा लेने आ रही थी। 1 मिनट अंजलि भाभी, 1 मिनट। रोशन भाभी, जरा फान देंगे? नट्टू, मैं नट्टू काका और भगा भाई को फान करके पूछती हूँ। गुड आइडिया। अभी सब हकीकत पता चल जाएगी। अंजलि भाभी, हम लोग आपके घर से जरा दूर होके बात करते हैं, ताकि मेहता साहब बात सुन ना सके। अंजलि भाभी, अरे अभी किसका फोन आया? हेलो। हाँ नट्टू काका, मैं दया बोल रही हूँ। सेठानी जी का फोन है। क्या? नट्टू काका, ये तो धर्म संकट हो गया। एक काम कीजिए, फोन स्पीकर पे कीजिए। बोलिए सेठानी जी। हाँ नट्टू काका, मुझे आपसे जरा कुछ बात पूछनी है। आप वचन दीजिए, आप सब सही सही बताएंगे। सॉरी सेठानी जी, मैंने और बागा ने सेठ जी को वचन दिया है कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं उसमें क्या। पर नट्टू काका, आप हाँ या ना में तो जवाब दे सकते हैं ना? हाँ सेठानी जी। मुझे आप ये बताइए, आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में टीवी का बक्सा लेकर आए थे? हाँ। हाँ तो वो टीवी के बक्से के अंदर तो टीवी ही होगा ना? ना। अच्छा, टीवी के बक्से के अंदर टीवी नहीं था? नहीं था? तो क्या वो बक्से के अंदर स्वादिष्ट, चटपटा, तीखा, मसालेदार खाना था? हाँ। तो नट्टू काका, आप वो बक्सा मेहता साहब के घर पर लेकर गए थे ना? हाँ। हाँ? और आप वो बक्सा मेहता साहब के घर पर देने गए, तब वहाँ पर टप्पू के पापा, सोडी भाई, हाथी भाई, सब सारे जेंटस वहाँ पर ही थे ना? हाँ। अच्छा नट्टू काका, थैंक यू, फोन रखती हूँ। हाँ, आपने कुछ भी नहीं बताया, फिर भी मुझे पता चल गया। अभी आप निश्चिंत होकर सो जाइए। हाँ? शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सेठानी जी। अंजलि भाभी सॉरी। बस दया भाभी बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तारक ने मेरी कसम तोड़ी, मेरे विश्वास का मजाक उड़ाया। उन्होंने मुझसे झूठ कहा कि घर में चूहे हैं। बस अब नहीं, अब डाइटिंग नहीं, फाइटिंग होगी, फाइटिंग। अब तो सारे चूहों को चुन चुन के बाहर निकालना होगा। दया भाभी, अभी के अभी महिला मंडल को यहाँ बुलाइए। अंजलि भाभी आप चिंता मत कीजिए, उन सब लेडीज आपके साथ ही है। अब देखिए मेरा कमाल, कैसे इन चूहों को आपके घर से बाहर निकालती हूँ।